नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति स्वभावाय भवाय विभाव निदातार समय सार दातार। अब यहाँ पुनः यह प्रश्न उठा, सातवीं गाथा सुनी तो प्रश्न उठा, क्या यदि ऐसा है जो एक परमार्थ का उपदेश देना चाहिए, तुम तो व्यवहार को तो यही कहते हैं और व्यवहार है ये तो आदरणीय नहीं कहते हैं, तो एक परमार्थ ना उपदेश के मुझे व्यवहार का उपदेश की क्या जरूरत, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। समझ में आया? जब ऐसे तुम कहते हो तो व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र ये भी भेद व्यवहार ये भी यही है, ये व्यवहार पर्याय मात्र यही है और इकिरा तिकारी विनायक भाव परमार्थ वस्तु ही उपाधि है। तो परमार्थ का उपदेश देना व्यवहार का उपदेश क्यों देते हो? इसका ही प्रश्न है। समझ में आया? उपदेश देना चाहिए, व्यवहार किस लिए कहा जाता है? इसके उत्तर स्वरूगाथा उत्तर कहते हैं। ऐसी जिसको जिज्ञासा हुई कि परमार्थ वस्तु ही चीज है, विनायक चैतन्य अभेद कोई आदरणीय है, भेद जो दर्शन विज्ञान चारित्र का भी भेद ये भी व्यवहार आदरणीय नहीं ये है, तो व्यवहार का उपदेश क्यों कहते हो? परमार्थ का कहो नहीं। ऐसा शिष्य का अंतर में जिज्ञासा का प्रश्न है, उसका उत्तर देने में आता है। संस्कृत है उपरयुक्त है, कहीं परमार्थ को वक्तव्य છે એની વ્યાખ્યા છે સંસ્કૃત છે। જાનવી સકંગા જો અણજ બાસણ વીણા ઉગાયો તો વ્યવહારેણ વીણા પરમત હોવે સંસકં। ગીત ભાષા નાર્ય વિનાના समझाना यूं सत्य नार्य को व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो क्यों। गाथार्थ जैसे गाथार्थ अनार्य कुंडाचार वक्त में अनार्य भाषा वपराती थी। હવે નીચલો કાળ રહી આવ્યો 1000 વર્ષ પછી, તો અમૃતચંદ્રાચારના કાળમાં મલેશ ભાષા વપરાતી, ભાષા એટલી તો ફરી ગઈ। સમજ में आया? कुंडाचार तो जो नवी સત્વણ जो અનારી ભાષા વિના એમ ભાષા છે। ત્યારે અમૃતચંદ્રાચારના વખતમાં ભાષા પણ જરી अनार्य शब्द ने ठिकाने मलेश भाषा हो गई। ये कहवाई तो पहला शुरुआत में भाषा फरी क्यों? अनार्य भाषा विना तो अमृतचंद्राचार्य ने पण अनार्य भाषा विना कहना था। समझ में आया? तो अमृतचंद्राचार्य तो मलेश भाषा वापरते हैं।
इंग्लिश भाषा અમરચંદ્રાચાર્યના વખતની है। કાળ બદલાયો, ભાષા બદલી ગઈ। અનાજના ઠેકાણે મલેશ आ गया। मलेश जन को अनाज भाषा के बिना એટલે કે મલેશ भाषा बिना वर्तमान काल में कुछ है नहीं। अमरचंद्र किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण करने के लिए कोई समर्थ नहीं। कोई पण चीज ने भेद पाया बिना अनाज भाषा ने કર્યા વિના એને સમજાવી શકાય નહીં। અનાજ માણસને એની ભાષા અનાજથી સમજાવી શકાય, બીજી भाषाથી समझावी सकते हैं नहीं। किसी भी वस्तु का अगर नहीं हो सकता, उसी प्रकार एक दृष्टांत, व्यवहार के बिना भगवान आत्मा को वेद से व्यवहार के बिना उपदेश उसको क्या कहे। व्यवहार से उसका उपदेश करना पड़ता है। आत्मा आत्मा इकला करे, पर आत्मा क्या है ऐसा भेद करके बताना, ये व्यवहार बिना परमार्थ का उपदेश हो ही सके नहीं। व्यवहार से परमार्थ प्राप्त हो सके ये बात यहाँ नहीं। समझ में आया? व्यवहार से परमार्थ प्राप्त सकते हैं, पर व्यवहार का उपदेश बिना निश्चय का उपदेश समझा में आते नहीं। छता आगे कहेगा व्यवहार के बिना यहाँ तक निकाले, यहाँ से देखो व्यवहार बिना परमार्थ प्रकट होता ही नहीं। व्यवहार पहले हो ये बात यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो भगवान आत्मा अनाज भाषा बिना अनाज को समझाने में अशक्य है। समझ में आया? हाँ हाँ। एक यहाँ पालिताना जाने दरबार नहीं था ने, तो त्या शू कहेवाय गोरो आवे काम करवा। शू कहेवाय भाई રાજની વ્યવસ્થા માટે દરબાર ગુજરી ગયેલો ને, એ ગોરો આવ્યો છે હે। હા હા, એ પછી એક વાર ગાયરાધર આવ્યો હતો। ગાયરાધર હે ને, તો हम ગાયરાધર છે, અમારા બહેન ત્યાં છે, તે ઘોડા ઉપર ઉભો વચમાં ચોકમાં આવ્યો। મૂળ તો માણસ મલેશ જैसा મલેશ અહીંની ભાષા એવું બોલતો હતો। બાજરો હે છે, બાજરો એમ બાજરો બાજરો એ કરી બરાબર સાંભળી લો। 59ની વાત છે, 59। બાજરો હવે એને એની ભાષા પ્રમાણે તમે જે બાજરો જુદું પાડते कहते हो ऐसे नहीं। बाजरो आखो शब्द એને ગોરો ગોરો હતો, દરબાર ગુજરી ગયેલા, એને કામ કરવા આવ્યો। આમ કે છે જેમ એ અનાર્યને એટલે મલેશ ભાષા મલેશ દેશને मलेच्छना मानसों ने यानी मलेच्छ भाषा बिना उसको समझा सकते नहीं। ऐसे आत्मा का अजान पुरुष को आत्मा का भेद व्यवहार किए बिना ये समझ सकते नहीं। व्यवहार से समझ सकते, व्यवहार से होता ही प्रश्न या नहीं। समझाने में व्यवहार आता है, पर व्यवहार समझाते क्या कि तुम अखंड अभेद हो। अब भेद पार कर तुमको अभेद को बताते हैं। समझ में आया? है व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है।
કે આ બધા જ્યાં તે 12મી ગાથાનો અર્થ અને આ એ બે નિકાલે જ્યાં ચાલુ જેવો વ્યવહાર છે ને કે ત્યાં એવું થતું નહીં. લીમડા ચીમન ચક્કુ અહીંયા આવ્યો હતો ને અત્યારે 97માં. હા જેવો વ્યવહાર ચાલે છે, વ્યવહાર વિના પરમાત્મા એમ વાત. 97 મંદિર થતું હતું 97માં ત્યારે અહીં મહિનો રહ્યો થઈ એવું. આ 12મી ગાથાની તો અત્યાર સુધી ચાલે છે. હમણાં છાપામાં આવ્યું 12માં જેવો વ્યવહારથી જ નિશ્ચય પમાય છે, વ્યવહારથી જ આ થાય છે એવું લખાણ જેવો શાસ્ત્રમાં છે. વ્યવહાર દીક્ષિતા આપું એવો પાર છે ને. વ્યવહાર દેખાડ્યો આ છતાં દેખાડ્યો છતાં પરમાત્મા દેખાડ્યો સમજી શકે વ્યવહાર. ત્યાં તો વ્યવહાર દેખાડ્યાની વ્યાખ્યા દૂસરી ये तो आत्मा अंदर विनायक स्वरूप भेद पाड़ के बताया और वो अभेद समझ के गए. भेद को बताया, दूसरा कोई उपाय नहीं. क्या वो आत्मा क्या है चीज को समझते नहीं तो उसका गुण भेद करके बताना पड़े कि देखो जाने है नहीं ये ज्ञान रूपे परिणमते है न ये आत्मा. विश्वास करने लायक जो है न वो आत्मा, और जो स्थिरता होती है अंदर में ये आत्मा. ऐसा गुण भेद करके बताया बिना ही समझ सके नहीं. पर समझना तो ये अभेद को है. भेद से समझाता है तो भेद को समझना ऐसा नहीं. समझ में आया? अर्थ में फेर, भाव में फेर, आव बड़ी गड़बड़. समझ में आता है कि भेद का लक्ष्य थोड़े को भेद नहीं तो कैसे हमारा वेद के समझना पर वेद को अनुसरण नहीं करना. समझाने वाले को और समझने वाले को, दो ही को समझाने वाले भी व्यवहार में तो आते हैं. विकल्प में आया तो वेद को समझाते हैं ना, અને उसको भी वेद को समझाते हैं, पर दो ही को व्यवहार का अनुसरण नहीं करना. वेद को तो समझाने में कोई दूसरा कोई उपाय नहीं, वो कारण वेद को समझाते हैं. पर समझने वाले को न समझाने आई तो समझाने वाला सदमस लेना है, केवली लेना नहीं है. समझ में आया? यहाँ तो ये वक्त केवली तो था नहीं, मुनि था न. मुनि सदमस है तो अपना अपना दृष्टांत देते हैं कि भाई केवल ऐसे कहते हैं कि ये आत्मा, પછી ये आत्मा न समझो तो केवल ये भेद पाड़ के समझाया, ये बात यहाँ है नहीं. यहाँ तो वर्तमान के काले भगवान का विरह में संतों ने आचार्यों था, ये जगत को व्यवहार से समझाते थे. ये बात लेगा ये पोते पण व्यवहार में आते हैं. केम के अनुभव में निर्विकल्प में है तो उपदेश होता ही नहीं. अब दूसरा को समझाना है तो वो विकल्प तो आया बिना रहे नहीं. तो विकल्प आया वो ही व्यवहार है, तो ये समझाने वाला भी व्यवहार में तो आया है और समझाने वाले को व्यवहार से समझाते हैं. समझ में आया? पर दो ही को व्यवहार अनुसरण करने वाली नहीं. पंडित जी ये नहीं न अनुसर्तव्य. जैसा वस्तु परम सत्य आ तो बापू ऐसी चीज आ तो અત્યારે તો ટીકા
जैसे किसी मलीस पाठ में आना रहे ने, टीका में मलीस आ गया, 1000 वर्ष हो गया ने, कुमकुमाचार्य ने टीका गाथा पीछे। मलेच्छ के बिना किसी मलेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण लिया है स्वस्ति ऐसा शब्द कहा, स्वस्ति मलेच्छ को ब्राह्मण है स्वस्ति ऐसा कहा, तो यह मलेच्छ उस शब्द के वाचवाचक संबंध को न जानने से कुछ भी न समझकर उस ब्राह्मण की ओर पण समझने वाला, भाषा समझने वाला भी ऐसा लिया है कि वो स्वस्ति कहा तो उसको सुनने वाले को कंटाला आ गया। हाँ क्या कहते हैं, हम क्या समझते नहीं, ऐसे क्या कहते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा जीव लिया है कि भाषा समझने में ये टक जो थे क्या कहते हैं, स्वस्ति स्वस्ति, कंटाला नहीं, शंका नहीं, फक्त तो समझ में आता नहीं थी क्या कहते हैं स्वस्ति स्वस्ति, क्या स्वस्ति, क्या कोई साथिया होगा, स्वस्ति क्या क्या कहते हैं, स्वस्ति ऐसा है ना। हाँ, शब्द कहे, ये मलेच्छ उस शब्द के वाचवाचक का अर्थ स्वस्ति वाचक शब्द है, અને उसका अर्थ स्वस्ति, उसका कल्याण हो, स्व आत्मा की अस्थि है ऐसा कल्याण हो, ये उसका वाच है। જેમ साकर शब्द है ये वाचक है, और साकर पदार्थ है ये वाच है। साकर शब्द है उसमें साकर पदार्थ नहीं, साकर पदार्थ है उसमें साकर शब्द नहीं, पर शब्द वाचक है, ये साकर वाच को बताते हैं। अच्छा तो हद ही है भैया, अभी तो दृष्टांत से वाचक संबंध, उसका अर्थ क्या है, वाच क्या है कि स्वस्ति का जो भाव है ये वाच है, और स्वस्ति शब्द है वो वाचक है। तो वाचक बताते हैं वो स्वस्ति का अर्थ, तो स्वस्ति का अर्थ वो समझते नहीं, स्वस्ति शब्द सुना तो ये न जानने से कुछ भी न समझ, क्या कहते स्वस्ति शू क्या कहते। उस ब्राह्मण की ओर मेढे की भांति घेटा, घेटा होता है ना मेढा, मेढा यहाँ एक चले ना नीचे में चला गए, अनुकरण करके चला जाए मेढा नीचे नीचे नीचे, एम मेढानी भांति सुनने में उसकी ऊपर लखबाब लगाकर क्या कहते कंटाला नहीं है, अनादर नहीं है, नहीं समझते हैं तो नहीं समझना ऐसा भी नहीं है। समझ में आया? मेढे की भांति आंखें फाड़कर, आंखों वीचीने एम नहीं, क्या कहते सुनना तो एकांत है, तो आंखी फाड़कर એટલે ઉપર લક્ષ ત્યાં ભાઈ क्या कहते स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, आंखों फाड़कर टगटगी लगाकर, आंखों फाड़कर पण पाછી टगटगी आंखें तो हम लगा पण टगटगी लगाकर क्या कहते हाँ तो संस्कृति का आचार्यों ने है, एक एक शब्द में घनी गंभीरता है, कि कथा वार्ता नहीं। दिगंबर संतोनी धर्म कथा,
आंखों फाड़कर टगटगी लगाकर, आंखें तो फाड़ी पर टगटगी तेना ऊपर लक्षण करा करें। आंखों तो फाड़ी पर एना ऊपर लक्षण कर टगटगी देखता ही रहता है। ब्राह्मण स्वस्ति कहते हैं, उसका समझने पे कारण देखता ही रहते ब्राह्मण को। क्या कहते हैं, किंतु जब ब्राह्मण की और म्लेच्छ की भाषा का, जब ब्राह्मण की और म्लेच्छ की भाषा का दोनों का और जानने वाला क्या कहते हैं, ब्राह्मण की स्वस्ति क्या और स्वस्ति की म्लेच्छ भाषा से कहना क्या, ये दो ही का ये जानने वाला है। स्वस्ति को भी जाने न म्लेच्छ भाषा से स्वस्ति का अर्थ करना क्या वो भी जाने, दो जानने वाला है दोनों का है। ब्राह्मण की और म्लेच्छ की भाषा का दोनों का अर्थ जानने वाला कोई दूसरा पुरुष या ब्राह्मण पोते। ब्राह्मण भी स्वस्ति भी की जानते हैं, स्वस्ति का अर्थ भी जानते हैं, और अथवा कोई दूसरा स्वस्ति का अर्थ भी जानते हैं, स्वस्ति का भाव भी जानते हैं, स्वस्ति शब्द को भी जानते हैं, शब्द का भाव को भी जानते हैं। ये ब्राह्मण ने कहा और दूसरा भी हो, ये ब्राह्मण भी वेदों से दो का जानने वाला कहे तथा दूसरा आकर दो को जानने वाला उसको कहे। दोनों का अर्थ हो जानने वाला कोई दूसरा पुरुष अथवा वही ब्राह्मण म्लेच्छ भाषा बोलकर जो स्वस्ति नो अर्थ बताबो છે તે म्लेच्छ भाषा से उसे समझा जाता है कि स्वस्ति शब्द का अर्थ यह है तेरा अविनाशी कल्याण हो। स्वस्ति स्वनाम तेरी जो चीज है अस्थि रूप, ऐसा तेरा अस्थि में तेरा भान हो जाओ। स्वस्ति समझ में आया, तेरा जी स्वरूप है उसका कल्याण हो, उसका बाकी क्या गमे थी, पर स्व जो तेरा है उसका अस्थि हो, उसकी साबिती हो है, इसका तुमको मिला देने इस स्वस्ति का अर्थ है। तेरा कल्याण हो, तुम है तो तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा स्वस्ति का म्लेच्छ भाषा से कल्याण हो ऐसा अर्थ किया। है तब आए तो एवा प्राणी लीधा, भाषा समझने वालों पर ऐसी भाषा लिया, પછી धर्म समझने वाले ये तो भाषा लिया कि क्या कहते हैं, અને उसने किया कि तेरा कल्याण हो ये अर्थ है। तो तत्काल वार नहीं कहते, थोड़ा विचार કર્યા पीछे भी नहीं। तेरा कल्याण हो स्वस्ति का अर्थ ऐसा है प्रभु है। तो ये समझाता है, तत्काल ही एकदम उत्पन्न होने वाला अत्यंत आनंद रूप अश्रुओं से तो अंतरनो आनंद की जो बात यहाँ है नहीं, हजी तो आंसू ना आते हमने बहु मानस हर का आंसू आ जाता है ना, हर का आंसू बहुत एम हर का आंसू आया, आंसू स्वस्ति का था तेरा कल्याण हो। शब्द तो थोड़ा ने
भावार्थ तो उसका बहुत लंबा था। ऐसे सुनकर आंख में से अश्रु धारा, आनंद की हरक का हरक। अत्यंत आनंदमय पाछा हो, एक अत्यंत आनंदमय अश्रुओं से जिसके नेत्र भर जाते हैं, आंख में भर जाते हैं, हरक आस्वाद। ओ स्वस्ति का ऐसा अर्थ साहब मैं तो नहीं समझते थे कुछ, ना क्या कहते हैं समझने की मेरी जिज्ञासा थी। और उसका अर्थ क्या, तेरा कल्याण हो। तो अत्यंत आनंद का अश्रु से आंख में हरक आनंद आया। हरक का आनंद आया, हरक का आंसू आया था। हरक का आंसू आया, वो रोते हैं नहीं तो शोक से आंसू आते हैं। रोते हैं लड़का मिल जाए मैं, तो हरक का आंसू आया। ये तो दृष्टांत है। आनंद से जिसके नेत्र भर जाते हैं, जो जिसका आंखों भर जाते हैं, धारा। ऐसा है मनीष, इस स्वस्ति शब्द के अर्थ को समझ जाता है। इस स्वस्ति नो अर्थ समझी जाए, बराबर समझी जाए। तद्दन न जाए नो मानस हो, कहीं पर स्वस्ति का अर्थ नहीं जानने वाला, छता उस स्वस्ति का शब्द ऊपर ने स्वस्ति केनार ऊपर बहु मान से तक देख कर देखा અને अर्थ जहाँ किया, खुशी हो गया। हर खांसना ने शब्द के अर्थ को समझ जाता है। ये दृष्टांत हुआ, तो जी दृष्टांत हुआ आत्मा માટે उसी प्रकार दृष्टांत नहीं बैठे व्यवहारी जन भी, એટલે अनादि अज्ञानी प्राणी व्यवहारी जन है। निश्चय क्या चीज है उसकी खबर नहीं। आत्मा आनंद स्वरूप है, शुद्ध अबंध अखंड है, उसकी खबर नहीं। नहीं खबर वाला व्यवहारी जन जन भी जन वो दृष्टांत दिया ने, तो आ व्यवहारी जन पण एम જેમ બોલો मलेश पण समझ गया, एमा व्यवहारी जन भी नहीं समझने वाला, मलेश भी नहीं समझने वाला था, एम व्यवहारी जन भी नहीं समझने वाला है। समझ में आया? आत्मा शब्द के कहने पर आत्मा कहा, बड़ा स्वस्ति कहा। आत्मा शब्द का अर्थ का ज्ञान न होने से, आत्माना शब्दनु अर्थ એટલે वाच्य वस्तु क्या है उसका ज्ञान न होने से, જોયું आत्मा का शब्द का ज्ञान बिल्कुल नहीं, ऐसा प्राणी लिया गया। कुछ भी न समझकर, कहीं समझते नहीं क्या कहते हैं। तेम नहीं समझते हैं, इसलिए आत्मा कहने वाला प्रत्यय अनादर नहीं, क्लेश नहीं, खेद नहीं, क्या कहते हैं, ऐसे नहीं। आत्मा कहने वाला प्रत्यय प्रेम से उसकी समुदिख है। कुछ भी न समझकर मेंढे की भांति, मेंढा गीता एनी पेटे गेटना गीता मेंढा ની ચીજ હશે, अनुकरण करने की चीज। मेंढा एक बेटे का अनुकरण करे, मेंढा नीचे देखकर जो कुआ में पड़े कुआ में पड़ सक, वाड़ हो मेंढू एक घरे तो मडू में गिर जाए, ये अनुकरण करने वाला है। ऊंचू न जो है नीचे जो मोटा गलता ले अनुकरण करे मेंढा। एम या मेंढा नहीं बैठे
अनुकरण करने वाला है। भांति आंखें फाड़कर टगटगी लगाकर देखते रहते हैं। अंदर सूक्ष्म का ज्ञान में क्या कहते हैं, सब बराबर टगटगी लगाकर देखते रहते हैं। आत्मा को जानने का अर्थ माटे ज्ञान की पर्याय में खिल गई ज्ञान अंदर, बोले ने आंखों क्या ज्ञान खिल गई में टक जो तक क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं है क्या। तेम आत्मा का अर्थ न समझे माटी नहीं समझ छोड़ दे, चलो ऐसे भी नहीं है। क्या कहते हैं, ये समझने की जिज्ञासा में ज्ञान का जो सूक्ष्म था उसमें लगा टक देखते रहे, क्या अर्थ है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, समझ में आया। हाँ, टगटगी लगाकर देखते रहते हैं। ज्ञान की पर्याय में आत्मा का क्या अर्थ है समझने की जिज्ञासा टग लगाकर खड़ा है। मारे आचार्य महाराज किंतु जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी मार्ग को चलाने वाला केवली नहीं लिया है कि पोती मुनि था ने, मुनि अपनी ही बात करते हैं। मुनि के काल में सर्वज्ञ नहीं था અને मुनि पोते आत्मा कहने वाला था, तो ये मुनि व्यवहार में परमार्थ मार्ग दो ही का जानने वाला था। वेद से समझाना ये भी उसका भी ज्ञान था और अभेद चीज क्या है उसका भी ज्ञान था। पर व्यवहार में परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी सम्यक ज्ञान दो ही का व्यवहार से ऐसा कहने में आता है और निश्चय है दो ही का जिसको ज्ञान है। सम्यक ज्ञान रूपी मार्ग को चलाने वाले मुनि लीधा है, आचार्य आए, केवड़ी नहीं वक्त था नहीं। यहाँ तो पोती आचार पोती जिस स्थिति में है इस स्थिति में बात करते हैं। सम्यक ज्ञान रूपी महारथ देखो बे रथ को बे पहिया रहता है ना, तो व्यवहार ने नीचे बे पैसा व्यवहार से कैसे समझाना અને समझाना कई चीज को समझाना दो ही का ज्ञान ये था। समझ में आया, दो का ज्ञान हो અને ये व्यवहार में आया है। समझा वो आत्मा कहा न लोग समझे नहीं, तो समझाने का विकल्प आया है, तो व्यवहार में आया तो है, भले आदर नहीं पर आया है विकल्प में समझाने का। समझ में आया। सारथी की भांति सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले सारथी की भांति रथ में बैठे वाला की पैसे नहीं है, सारथी ने भांति सारथी जन चलाते हैं बे पैड़ा को रथ में हेम जी मुनि व्यवहार कैसे कहने में आता है, व्यवहार से और नीचे क्या है दो ही का सारथी है ये। આવી ટીકા તો ભરતખંડમાં અત્યારે આ ટીકા આત્મખ્યાતિ આત્માને ડોલાવી નાખ્યો છે, હલાવી નાખ્યો
प्रभु तुम कैसे हो नाथ, क्या क्या पड़ा है तुम? तुमको हम व्यवहार आत्मा कहकर कहा तो तुम समझे नहीं, तो हमारे भी समझाने का विकल्प आया है, तो निश्चय ने व्यवहार दो ही रथ में हम है अभी तो है दोनों। समझ में आया है ना? हमें पुस्तक हम निश्चय में भी है और समझाने का विकल्प आया तो उसमें तो ज्ञान हमारा है, दो का ज्ञान है, हम दो का ज्ञान करते हैं। तो यहाँ केवल ही आत्मा को समझाते हैं, ऐसी बातें लिए नहीं, कहने की अपनी बात करते हैं। छठी गाथा में भी अपनी बात करते हैं कि परमत अवस्था मेरे में है, ये मैं नहीं, मैं तो ज्ञानी हूं है, उसका नाम ही भूमिका से बात करते हैं। समझ में आया? मुनिराज आचार्य महाराज कुंडाचार्य हो कि मृचंद्राचार्य हो, कोई पण संत दिगंबर संत सच्चा हो तो ये दिगंबर संत हो ही आत्मा कहा અને वो समझ में न आया, અને समझने के कारण बराबर टक टक लगाकर भाव है तो आत्मा कहा, वो भी व्यवहार परमात्मा जानने वाला कदाचित हो, उसका अर्थ करने वाला कदाचित दूसरा भी हो। बाकी तुम्हारे दो माने दो पर मैं चलता हूँ, तुम भी दो पर चलो। व्यवहार विकल्प आया है न, समझाने का भेद तो आया है, तो हम भी विकल्प में आया है हो, पर वो के आदरणीय नहीं। और व्यवहार की भाषा होगी उसका भी हम करता नहीं है। और व्यवहार से तुमको समझाते हैं तो व्यवहार से तुम समझेगा, माटे व्यवहार आदरणीय है ऐसा नहीं है। एक एक गाथा और एक एक टीका भाग्य जगतना समय सारे ऐसी चीज रह गई। आया तो ऐसा ही आत्मा लिया है, त्या भी लिया न 5वीं गाथा में प्रमाण करना। मैं कहूं सी गजब बात है तेरे प्रभु, मैं तो निमित्त आया और तेरे उपादान में ऐसी तैयारी न हो, ऐसा नहीं। तेरे को निमित्त मिला आत्मा का समझाने वाला आचार्य ने संत, और तुम प्रमाण करो, अनुभव करेगा, अनुभव करके हा पाड़ना। गजब बात है प्रभु। ये भाषा, ये व्यवहार, ये निश्चय, ये समझने वाला व्यवहार को कहते हैं समझाने वाला, और व्यवहार से नीचे समझाते हैं। ऐसी ही चीज ले आए। व्यवहार कहते हैं कि यार ना वो नहीं समझते हैं, ऐसी बात यहाँ है ही नहीं। समझ में आया? બધે ઠેકાણે સડે બોલાને આવ્યું છે ને, કાયા ને આત્મા ને જુદા बताया, कौन नहीं समझे, कौन नहीं ऐसा आत्मा है कि नहीं समझे। यहाँ कहते हैं कि आत्मा शब्द कहने वाला और सुनने वाला समझे नहीं, तो कहने वाला व्यवहार निश्चय का जानने वाला है
अथवा दूसरा कोई व्यवहार नीचे का जानने वाला आत्मा का अर्थ और दूसरा को समझाते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? कुंकुंदाचार्य अमरचंद्र कहते हैं हमारी हाजिरी में हमें कुछ को कहा। हाँ हाँ हाँ, कदाचित तो हम कहते हैं व्यवहार नीचे, तो एक समय दूर कहने वाला हम तो ये समझा जाता, पर हमें कहा तो हमारा उसका अर्थ कहने का अवसर न हो तो दूसरा उसके पास अर्थ कहने वाला मिलेगा ही। हाँ हाँ हाँ, और ये समझेगा ही। हाँ हाँ हाँ, આવી વાત છે। व्यवहार परमार्थ मार्ग पर जो कि व्यवहार ऊपर आया कि नहीं, परमार्थ का भी भान है ना, व्यवहार विकल्प आया है। सजमस लेना है ना, केवली लेना है नहीं, कारण क्या केवली कहते हैं ना, वो लालों को साम समझते हैं ये टाइम तो यहाँ है नहीं तो अपना टाइम के काल की बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये समय संतु हाजिर था, कुंकुंदाचार्य अमरचंद्राचार्य आदि मुनियों, ये मुनि दूसरा को आत्मा कहा और ये आत्मा का अर्थ नहीं समझा तो वो उसके में वो ही मुनि पूछते हैं विकल्प में आया आनंद परमार्थ का भान है, दो ज्ञान रस में चलाते वाला आया तो ये कहने वाला भी आया का कहने वाला में वक्त न मिला और ये वक्त वो समझे नहीं, समझ में आया, और पीछे कोई कहने वाला मिला नीचे व्यवहार में आने वाला समझ में आते। हाँ हाँ, एक एक शब्द में एक एक आत्मा कितनी गंभीरता, उसका सूक्ष्म ज्ञान में कितनी दशा। ऐसी बात संतु, एक एक शब्द में भाव भरा है, ऐसी चीज कहीं दूसरे है नहीं, जिसमें अंदर यथार्थ भान और भान के साथ सुनने वाला तत्व भान करेगा ही है। हाँ तो ये कहते हैं। हाँ हाँ, वो प्रवर्तन साहब ने कहा ना पीछे, हम बात करते हैं तो आज समझ ले, आज समझ, वायदा छोड़ दे, पीछे समझेगा भी छोड़ दे। समझ रहे? हाँ हाँ, दिगंबर संतोनी बाग बगीचानी वातों तो देखो है नहीं, एना फूलनी सुगंध तो जो। हम व्यवहार में आए हैं समझाने को, हम सदवश है न, सदवश है तो व्यवहार विकल्प में तो आया है। और परमात्मा का तो हमको खबर है, विकल्प से रहित मेरी चीज है, और उसकी भी चीज विकल्प से रहित है, हिंदू का हमको ज्ञान तो है। हाँ, व्यवहार परमात्मा मार्ग पर समग्र महारथ को चलाने वाला, जिसने अंतर अनुभव भी है और समझाने का विकल्प आया है, ऐसा दो ही चक्र को रथ चलाने वाला, जिसको समझाने का विकल्प है नहीं, उसकी बात तो यह है नहीं। हाँ, वो तो अंदर में पड़ा है आनंद में। समझ में आया? पर जिसको व्यवहार का विकल्प आया
वो आत्मा शब्द को न समझे, कहने का विकल्प आया, समझ तो नहीं, तो मेरे उसका अर्थ करना पड़ेगा। निर्मल जी, अरे प्रभु क्या है भाई, ये शूट क्या चीज है, एक एक गाथा, उसका एक एक शब्द में कितनी गंभीरता है। कहते हैं कि आत्मा कहने वाला वो भी सम्यक ज्ञान रूपी रथ में निश्चय व्यवहार में आया, અને काम दूसरा उससे कोई बोलने का टाइम न रहा, निर्विकल्प में उतर गई। आत्मा कहा तो खरा, पीछे अर्थ करने का वक्त मेरा अंदर में उतर गई है। तो दूसरा आचार मुनि देना कि जे विकल्प ने निर्विकल्प दो का भान है, विकल्प में आया महारथ चलाने वाला। सारथी की भांति है ने, मार्थ नो चलाववाળો सारथी, मार्थ में बैठा છે तो भगवान ने भगवान ने क्या कहना है, ये सारथी चलाते रथ को। लोकना नाथ सरोगिन जिनेश्वर देव, ये रथ में बैठे हैं न, सारथी तरीका है क्या, इसका माल तो परमात्मा त्रिलोक का नाथ सर्वज्ञ देव का माल है, पर हम सारथी तरीके ये रथ को चलाते मार्ग को। नीचे ऐसा है न व्यवहार ऐसा है। गजब बात है। महारथ को चलाने वाला दिया ने, निश्चय ने व्यवहार को जिसको चलाना है, जिसको अंदर ठहर गया है, ऐसा भी है, और विकल्प आया है, ऐसा व्यवहार का रथ को परमात्मा चलाने वाला सारथी के समान है, तो सारथी की भांति। सम्यक वस्तु है, ये भी एक भान है, और ये भान में ही आत्मा ही पड़ा है। तो ये निश्चय से व्यवहार की जो बात किया था, उसमें विकल्प भी आया और समझने की चीज भी समझिया है। ये दो का अर्थ में चलाने वाला सारथी, जिसको व्यवहार में पड़ा ही नहीं, अंदर में पड़ा है, उसको यहाँ लेना नहीं, केवड़ी को यहाँ लेना नहीं। समझ में आया? वो आत्मा समझे नहीं तो पीछे दूसरा पण आया, वो भी अपना आत्मा का भान है और विकल्प आया है, समझे नहीं तो समझाऊं। सात मोक्ष मार्ग में आया है ना पहले कि मुनि को अशुभ राग तो है ही नहीं, पर धर्म ना लोभी देखकर कोई शुभ राग धर्म का आता है। धर्म का लोभी, धर्म के समझने वाला, ऐसा देखकर शुभ भाव आता है तो शुभ भाव के समझाते हैं। चैन भाई समझ मोक्ष मार्ग प्रकाश। ये तो टोडर मल बनारसी दास, राजमल भागचंद जी, संतों तो बादशाह क्या करवी, पण एमा पंडितो पण
जैन धर्म क्या चीज है टका भी रखी है। पंडित वो ये गृहस्थाश्रम में रहे कि क्या चीज में क्या फेरे। सम्यक दर्शन में सीध का न त्रियंश का संकेत दर्शन में फेरे। यहाँ कहते हैं सारथी की अन्य कोई आचार अथवा आत्मा शब्द को कहने वाला स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहता हुआ देखो समझाने का विकल्प आया हम कहते हैं। आत्मा कहा नहीं विकल्प छूट गया निर्विकल्प में आ गया तो उसकी बाजू नहीं है। तो दूसरा आत्मा है मुनि संत को मिले उसको ये व्यवहार में रहता हुआ आत्मा शब्द का यह अर्थ बतलाया क्या। पुण्य पाप का भाव को प्राप्त हो ये आत्मा ऐसा नहीं कहा है। पर का कुछ कर सके भला बहुत तार दे जगत को ये आत्मा व्यवहार भी ऐसा लिया ये सब पर को तार दे ऐसा ये भी नहीं लिया है। तो समझ में आया ये आत्मा क्या कि दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो वह आत्मा। देखो भेद पार कर इतना बताया। मुनिराज विकल्प में आया और वो आत्मा कहते न सुन गया तो आप व्यवहार में ऐसा लिया प्रभु आत्मा उसको हम कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो पर का कार्य को प्राप्त करे उसकी स्थिति में पर का कार्य बराबर हो ये आत्मा ऐसा नहीं कहा। तेम दयादान व्रत भक्ति का परिणाम को प्राप्त हो कि तीर्थंकर गोत्र जे भावे बांधे ये भाव के प्राप्त हो ये आत्मा ऐसा नहीं कहा। गजब बात है भाई। दिगंबर संतोनी એટલી ગંભીરતા ગજબ વાત બાપુ બીજાને દુઃખ લાગે બસ તમારા આ એક જ સત્ય બીજે નહીં બાપુ સત્ય અહીં એક છે। સર્વજ્ઞ પરમાત્મા એ રથનો ચલાવવા વાળા સંતો એનો માર્ગ નિશ્ચય ને વ્યવહાર ये संतों दिगंबर पोते पुकार करते हैं अपनी स्थिति का पुकार करते हैं। हम निश्चय न व्यवहार दो में है अभी तो समझाने में आया तो निश्चय का हम केवली नहीं है हम निर्विकल्प में नहीं पढ़ा है व्यवहार को समझाते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो भाषा देखो प्रभु आत्मा इसको हम कहते हैं व्यवहार में हम आया है निश्चय में तो है ही तो विकल्प द्वारा भी तुमको ऐसे कहते हैं और तुम सुनने वाला भी विकल्प से ऐसा सुनते हैं। और क्या सुना कि जी अंदर आत्मा है ये दर्शन ज्ञान चारित्र में सदा प्राप्त हो। राग को प्राप्त हो व्यवहार रत्न को प्राप्त हो कि उपदेश देने वाला विकल्प वाला आत्मा हो ऐसा ही नहीं लिया। कहने वाला विकल्प में है पर वो बताया आत्मा का
कि जिन आत्मा दुनिया को समझाते हैं विकल्प द्वारा, ये आत्मा ऐसा नहीं लिया। समझ में आया? ये दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो, गजब बात है नाथ। तेरा परमार्थ का अर्थ के बताना, व्यवहार से बताना, वेद पढ़ कर कोई बताना, ये व्यवहार, ये पण वेद करके बताना, पण बताया क्या? प्रभु तेरे आत्मा में कहा, तो आत्मा तो ऐसा है कि जो दर्शन ज्ञान शांति ये वेद में पूर्ण में प्राप्त हो, वो आत्मा। कोई की दया पालने वाला हो ये आत्मा। व्यवहार ही नहीं लिया है, मालूम क्या? व्यवहार तो आ लिया है। गजब बात है। कोई समय सार ऐसा बन गया, कुंदाचार, धन खाओ। समझ में आया कि जे आत्मा, इसको हम कहते हैं प्रभु, हम व्यवहार में विकल्प में आया है, आने तुमको समझाते हैं ना पर द्रव्य को। व्यवहार तो आया है, और तो तुमको व्यवहार से समझाते हैं, ये भी आया। तो व्यवहार क्या? ये आत्मा चले, गति करे, ये आत्मा स्थिर रही थावर, तरस गति करे तरस, दया पालवाना भाव वाला ये आत्मा। हमारी भक्ति तीर्थंकर ही करे, भक्ति ये आत्मा। ये आत्मा व्यवहार को बराबर जाळवी राखे, ये आत्मा। ऐसा नहीं कहा। नरेश जी, भाई, दर्शन ज्ञान चारित्र को पाछू प्राप्त हो, इतना नहीं लिया, सदा प्राप्त हो। वेद करके कहा, पर वेद इतना दिया। प्रभु ये तेरा चीज है न, ये आत्मा हमको इसको कहते हैं कि जी दर्शन ज्ञान चारित्र को सदा प्राप्त हो, तो वो भी व्यवहार आया, वेद से बताया। इसमें कोई व्यवहार रत्न तरीका राग आया, ये तो बात लिया ही नहीं प्रभु। इतना वेद पढ़्या बिना समझे सके नहीं। ये आवे છે ને એવું લાગે, ચોરસ ટીકામાં આવે છે, બહુ બુદ્ધિવાળો હોય તો પણ ચોરસ ટીકામાં આવે છે ને, આટલું તો કહેવું જ પડે કે જ્ઞાન તે આત્મા, ज्ञान ते आत्मा, इतना तो कहना ही पड़े ही। ये भी ज्ञान ते आत्मा, ये पण सद्भुत व्यवहार हुआ। आई मोक्ष मार्ग एक कार्य बताया है प्रभु आत्मा, इसको कहिए कि दर्शन ज्ञान चारित्र को निश्चय समय दर्शन ज्ञान चारित्र को, व्यवहार की बात नहीं। व्यवहार से कहते पण भेद आया ने માટે व्यवहार, पण भेद आया क्या कि दर्शन ज्ञान चारित्र जी निर्विकारी दशा वितरागी पर्याय को आत्मा प्राप्त हो, उससे तुम जान ले क्या आत्मा है। समझ में आया?
चाहे जो सदा प्राप्त हो, कोई समय व्यवहार को प्राप्त हो और कोई समय दर्शन के चारित्र को प्राप्त हो, ऐसा नहीं लिया। जब बात करते हैं एक एक श्लोक में तो सारा 12 अंक का विशेष के प्रमाण वचन गुरुदेव